नमस्कार। और हमारी आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे पास 22 दिसंबर 2025 के लिए सभी 12 राशियों का राशिफल है। नमस्कार। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या होने वाला है, बल्कि इन संकेतों के पीछे का पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। तो कल के दिन की बड़ी थीम क्या है? पैसा, भावनाएं या फिर सावधानी? चलिए पता लगाते हैं। ये दिलचस्प है कि आपने पैटर्न की बात की, क्योंकि कल के राशिफल में जो सबसे बड़ी थीम दिख रही है वो है पैसा। अच्छा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कई राशियों के लिए आर्थिक मामलों पर बहुत जोर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सबके लिए मौके भी अलग अलग तरह के हैं। हाँ, मैंने भी यही देखा। एक तरफ मिथुन राशि वालों के रुके हुए पैसे वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। और कन्या वालों के लिए कमाई के नए दरवाजे खुलने के संकेत हैं। सही। वहीं तुला और मकर को अपने काम में तारीफ और बिजनेस में फायदा मिलने की उम्मीद है। पर सवाल ये है कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है? क्या ग्रहों की कोई खास चाल है? बिल्कुल। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो बुध, जो व्यापार और संवाद का ग्रह है, काफी अच्छी स्थिति में है। अच्छा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि मिथुन को अपनी वाणी से, बोलने के तरीके से फायदा हो रहा है, और तुला राशि वालों को अपनी प्रतिष्ठा से। हाँ, अपनी प्रतिष्ठा से। ये दोनों ही तो संवाद के रूप हैं। और वहीं मकर के लिए साझेदारी यानी पार्टनरशिप काम करेगी। तो ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं, सही रणनीति की भी बात है। मतलब अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करना होगा। पर क्या हर कोई इतना लकी है? मैंने देखा कि मेष राशि वालों को जल्दबाजी में निवेश करने से मना किया गया है। सही पकड़ा आपने। मेष की ऊर्जा बहुत तेज होती है, और कल का दिन कह रहा है कि उस ऊर्जा को थोड़ा काबू में रखें, खासकर पैसों के मामले में। हाँ, खासकर जब बात पैसों की हो। तो जहां कन्या वाले नए मौके तलाश सकते हैं, वहीं मेष वालों को थोड़ा रुक कर सोचने की सलाह है। तो पैसा और करियर एक तरफ, लेकिन क्या इसका असर लोगों की निजी जिंदगी पर भी पड़ रहा है? मुझे कर्क और सिंह राशि के बीच एक बहुत बड़ा फर्क दिखा। बिल्कुल। एक तरफ कर्क के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वो बहुत आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सिंह राशि वालों को रिश्तों में थोड़ी उदासी या अकेलापन। ऐसा क्यों? इसे आप अंदर बनाम धार की लड़ाई की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। कर्क राशि में चंद्रमा है, जो मन का कारक है। हाँ। तो उनकी सारी ऊर्जा अंदर की तरफ है, अपने घर और मन पर। ओके। इसीलिए उनके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। वहीं सिंह राशि का ध्यान बाहरी चीजों पर है, खर्चे, समाज, करियर। हाँ। शायद इसीलिए उनकी अंदर की दुनिया थोड़ी खाली लग रही है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। ये दिखाता है कि हमारी प्राथमिकताएं हमारे भावनात्मक जीवन को कैसे शक्ल देती हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए दिन काफी अच्छा है, लेकिन मैंने देखा कि कुछ चेतावनियां भी हैं। हाँ। धनु, कुंभ और वृषभ राशि वालों के लिए कुछ खास सलाह दी गई है। क्या इनमें कोई कॉमन थीम है? हाँ, इन चेतावनियों में एक पैटर्न है, बिल्कुल है। क्या है वो? धनु राशि वालों को एक तो गुप्त दुश्मनों से, और दूसरा गाड़ी ध्यान से चलाने की सलाह है, जो अचानक आने वाली परेशानी का संकेत है। कुंभ राशि वालों को पार्टनर से बहस से बचने को कहा गया है, यानी आपसी टकराव से बचें। और वृषभ राशि वालों को अपनी जिद से बचने की सलाह है। तो थीम है जागरूकता। मतलब सावधान रहना। हाँ, अचानक होने वाली घटनाओं, टकराव और जल्दबाजी के फैसलों से बचना। और आखिर में सोमवार के दिन के लिए एक उपाय भी बताया गया है, भगवान शिव की पूजा, शायद मन को शांत रखने के लिए। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? कल का दिन तो अवसरों, भावनात्मक उतार चढ़ाव और सावधानियों का एक मिला जुला पैकेज है। इसे देखकर एक सवाल मन में आता है, जो इन सभी भविष्यवाणियों से बड़ा है। देखिए, ये राशिफल हमें कल के लिए 12 अलग अलग रास्ते सुझाता है। अगर मेष राशि वाला निवेश करने से रुक जाए और मिथुन वाला आत्मविश्वास से बात करे, तो ये भविष्यवाणी कितनी हकीकत बनती है और कितनी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब हमारे ही कामों से सच हुई भविष्यवाणी। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये राशिफल भविष्य बताते हैं, या हमें बस ये बताते हैं कि अपना ध्यान कहाँ लगाना है, और क्या दोनों में वाकई कोई फर्क है?